जय हिंद। ब्रेकिंग न्यूज़ 13 दिसंबर को सुर्खियां में बन रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया वर्ष 2027 की जनगणना के लिए 11,700 करोड़ रुपए से अधिक बजट की मंजूरी दे दिया। जो सुर्खियों में बनी हुई है कि वर्ष 2027 में जनगणना होगा। 2011 के बाद 21 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल ने सब टारगेट को फेल कर दिया। सरकार इस बार फिर 2027 में जनगणना कराने के लिए इतना पैसा मतलब कि 11,700 करोड़ रुपया मंजूरी दे दिया है। दूसरी जो है कि सुर्खियां बन रही हैं कि सिक्किम विधानसभा ने 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में वाहनों प्रदूषण से निपटने हेतु रणनीतिक तैयारी करने के लिए आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के सह अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति को गठित किया है कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर साहब इसकी रणनीति क्या बनाना चाहेंगे। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 234 रनों से हरा दिया है। भारत स्क्वैश विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। और न्यू अपडेट्स जो सुर्खियों में बनी हुई हैं, बताया जा रहा है कि सरकार ने औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयला खंडों की नीलामी के वास्ते कोल सेतु नीति को स्वीकृति दे दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण यह कदम बताया है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी हेतु विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। बस बातें बनाई जा रही हैं, इसके ऊपर कितना सरकार खरे उतर रही है। आप बिहार, महाराष्ट्र, अब देखिएगा खेला होगा कैसे बंगाल। नैरोबी, केन्या की जो कैपिटल नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 7वें सत्र में जंगल की आग पर वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने का भारत के प्रस्ताव का स्वीकृति दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चचा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, क्या कहा है सर? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीमा संघर्षों के बाद थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्ध विराम को नए सिरे से अपनाने पर सहमति जताई है। ये शांति सूचक, शांति दूत अपने आप को बताने के लिए ललायित हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सुर्खियां बनती हैं कि सर चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मिस्र से होगा। और 3 दिन के जीओटी इंडिया टूर कोलकाता पहुंचे अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी लियोन मेसी का भव्य स्वागत जो है कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। न्यू अपडेट्स जो सुर्खियां और बनती हैं, सुनिएगा। एक रिपोर्ट चौंका देने वाली आ रहा है कि भारत के सबसे धनी 10% लोगों के पास देश के कुल वेल्थ का 65% हिस्सा है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है और भारतीय अमीरों और गरीबों के बीच की जो असमानताओं के सामने दुनिया के शीर्ष देश शामिल हुए हैं और ये रिपोर्टें ऐसी बताई जा रही हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 26% बीच के 40% के हैं, 6.4% निचले 50% के हैं और शीर्ष 65% जो है कि 10% पे हैं, 65 जो है कि हिस्सा और 40.1 हिस्सा जो है शीर्ष फर्स्ट पर बने हुए हैं। ठीक है, और न्यू अपडेट्स जो सुर्खियों में बन के आ रही थी वह हुआ कि विनेश फोगाट ने अब संन्यास वापस ले लिया। ठीक है, लोग पूछ रहे हैं क्या विनेश फोगाट से, कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या पेरिस ही अंत था। काफ़ी समय तक मेरे पास कोई जवाब नहीं था,
यह मैं यहाँ हूँ लॉस एंजल्स ओलंपिक की तरफ से फिर से कदम बढ़ाते हुए एक ऐसा दिल के साथ जो बेखौफ, और इस बार लॉस एंजल्स ओलंपिक की राह पर मैं अकेले नहीं चल रही हूँ, मेरा बेटा भी मेरे टीम के में शामिल हो रहा है। विनेश फोगाट का स्टेटमेंट है, ठीक है। और इस प्रकार से जो सुर्खियाँ बनी रही हैं कि रजनीकांत का कौन सा स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ये सुर्खियाँ बनी हुई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि देश में 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति 40% हिस्सा जो है कि लोगों के पास, माने 1% जो फीसदी लोग हैं के पास हैं, वह 40 संपत्ति व्यक्तियों के 40% हिस्सा उनके कब्जे में जो है कि है। और कहा सुनी में केंद्र सरकार ने संसद में एक बात बताया है कि देश भर की अदालतों में, भारत की देश भर की अदालतों में, संसद के पटल पर आप झूठ नहीं बता सकते हैं कि बताया जाता है कि 5.49 करोड़ से भी ज़्यादा केस पेंडिंग में है, लंबित है। और इसमें करीब 90,000 केस सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग, हाई कोर्ट के करीब अलग अलग में हैं, और हाई कोर्ट में करीब 63 लाख मामले लंबित है। आखिर भारत में इंसाफ मिलने में इतना वक्त क्यों लगता है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतना जो है कि लंबित मामलों का निपटारा कैसे हो सकता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट, जिसकी भारतीय संविधान में 124 से लेकर 147 के बीच में चर्चा है, और वर्तमान में 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी बने हुए हैं। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए सेशन के साथ, तब तक ले टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार।